किसी की दुश्मनी नहीं चाहिए। मैं अपना मैटर सेटल करने आया हूँ। पहले मुझे नरसिम्हा के बारे में बताइए। पहले सिर्फ उसका नाम सुना था, कभी मिला नहीं था। अचानक एक दिन एक फोन आया और बोला कि मैं नरसिम्हा बोल रहा हूँ, और उसने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी को जान से मारने की धमकी दूं। लेकिन उसके पहले ही किसी ने उन्हें मार डाला। टीवी पर मैं ये न्यूज देख ही रहा था कि तभी फिर उसका फोन आया और मुझे ही जान से मारने की धमकी देने लगा। उसकी बातों से मुझे शक हुआ कि ये नरसिम्हा नहीं हो सकता है। उसके बाद जाकर मैं नरसिम्हा से मिला और तब मुझे पता चला कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे भाई की हत्या में नरसिम्हा का हाथ नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी एक मीटिंग नरसिम्हा से करा सकता हूँ। और हाँ, उस मीटिंग के लिए तुम्हें अकेले ही आना पड़ेगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? ऐसे इंसान से तुम अकेले मिलने जाओगे तो वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? अभी की सिचुएशन में वो लोग मुझे नहीं मारेंगे। जैसा कि उनको पता है कि मुझे नरसिम्हा की प्रॉपर्टी डील के बारे में कुछ नहीं मालूम, इसलिए मुझे उन लोगों से डर नहीं है। वैसे अंकल, एक बात कहूं, बिना वजह के कोई किसी को नहीं मारता। तुम्हारे पापा और मेरी ऐसी दुश्मनी थी जैसे सांप और नेवले की, जो एक दूसरे को जान से मारने के बाद भी खत्म नहीं होती है। लेकिन हमने हमारे अंदर के जानवर को शांत कर दिया। शायद बचपन के दोस्त थे, इसलिए हमारी दुश्मनी की खास वजह हमारा बिजनेस था, जो मैंने इस शहर में बंद कर दिया। और अपने बिजनेस के साथ मैं दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया ताकि बदले की भावना को दोबारा हवा ना लगे। ये सब कुछ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा निशाना पेड़ पर बैठी उस चिड़िया पर नहीं है, बल्कि पेड़ के उन पत्तों पर है। मैं कैसा इंसान हूँ ये तुम नहीं जानते, लेकिन ये बात परमेश्वर अच्छी तरह जानता है। अगर तुम्हारे बाप का कातिल मैं होता तो अब तक तुम्हें भी ऊपर पहुंचा चुका होता। एक काम की बात बताता हूँ तुम्हें मैं। गुरु और मेरे बीच की दुश्मनी का कोई फायदा उठा रहा है। बेहतर है तुम उसका पता लगाओ। और एक खास बात, तुम्हारे बाप के कत्ल होने की जगह पर एक फोटो मिली थी ना? वो कॉन्ट्रैक्ट किलर मेरे पास बहुत पहले काम करता था, पर वो किशोर की गैंग में है। उसको पकड़ते ही सच जान जाओगे। उस किशोर की दिलसुख नगर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। वैसे तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल है और मुंबई अंडरवर्ल्ड से भी उसके काफी कनेक्शन है। मेरा ऐसा शक है कि तुम्हारे बाप को और बाला को मारने वाला वो किशोर ही होगा। उसी के बाजू से। उस एरिया में तुम्हारा ट्रांसपोर्ट ऑफिस कहाँ है? मेरे ख्याल से वहाँ तो